श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं। आइए श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण की यह गीता ज्ञान, ये गीता की वाणी भगवान ने अर्जुन को सुनाई। वो वाणी आज अपन BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आइए हम ग्रहण करते हैं। ये वाणी जन जन तक पहुँचे, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज चतुर्थ अध्याय का हम पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति ने कहा, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इच्छावाकु के प्रति कहा। योग के बारे में फिर सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने इसको जाना। तो तू मेरा प्रिय मित्र और मतलब जो शिष्य है, इसलिए मैं योग उत्तम रहस्य का मर्म तुझे बतलाता हूँ। तो भगवान कहते हैं इसके अंदर कि अर्जुन बोलता है भगवान को कि भगवान आपका जन्म तो अब हुआ, लेकिन मैं इसे कैसे जानूं योग को। तो भगवान देखिए अर्जुन को कहते हैं कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म, लाखों जन्म हो चुके हैं, इसलिए मैं तेरे को जो बोलूं वो ध्यान से सुन। तो भगवान बोलते हैं कि आपका कल्प के आदि ये जो योग है, ये युगों युगों तक रहा है, और मेरा जो जन्म है वह एक कर्म, मेरा जन्म कर्म एक अलौकिक है। यानी भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, इसलिए इसको मतलब ध्यान से आप सुनो। भगवान कहते हैं कि प्राणवायु और अपान वायु से जैसे करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी इन मतलब जो है नाम जप से भगवान की प्राप्ति, और जिसने सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया है उससे हम भगवान नाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने देखिए नाम जप के ऊपर बहुत बोला है, और कहते हैं कि नाम जप से दसों दिशाओं में मंगल होता है। हमारे बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि जो मंत्र जाप मिला है वो मंत्र आपका और अपना काम करता है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप मंत्र जाप करो, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करो, और ये जो यज्ञ हवन है यह भगवान करने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं। जो पुरुष तत्व से मुझे जानता है, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझे तत्व से जानता है उसका मतलब जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो तत्व से मुझे जानता है, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि जो तत्व से जो जान लेता है, ईश्वर को जो जान लेता है, और उसके अंदर जो भगवान कह रहे हैं कि वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान आगे कह रहे हैं अर्जुन को कि देवताओं को लोग जो पूजते हैं, उनको देवताओं को पूजने में उनकी अलौकिक शक्ति मतलब उनका जो लौकिक है वो सारी उन्नति होगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। ये अर्जुन को भगवान इस चतुर्थ अध्याय में समझा रहे हैं। इसलिए तू संशय मत रख किसी बात को और कर्म कर। तो भगवान कहते हैं कि कर्म और अकर्म समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करेगा, तो भगवान ने कर्म करने के लिए तो प्रेरित किया कि आप और हम सभी कर्म करें, लेकिन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कर्म अकर्म को समझ लेता है वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जिसने इन सब का त्याग कर दिया है, वह तो मतलब जो है साक्षात एक तरह से अपने आप को जिसने इन चीज़ों से पार रखा है, वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कि अहम, मैंने ये किया, मैं ये जो लोग करते हैं ना बकरे की प्रवृत्ति का, ये भगवान कह रहे हैं कि इनका त्याग कर देना चाहिए, और जो भी काम किया वह हरि को छोड़ देना चाहिए कि करने वाला भगवान, कराने वाला भगवान। इसी अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए
देखिए भगवान एक बात और करते हैं कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। ये अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का अभी भी संशय बना हुआ है। अर्जुन डबल माइंड है कि मैं युद्ध करूं कि न करूं, युद्ध करूं कि न करूं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू जो संशय है, जो कंफ्यूज है, ये स्थिति छोड़ दे और तू युद्ध के लिए खड़ा हो। ये इस मतलब जो है भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको अहम युक्त कोई भी कर्म नहीं करना है, और जो यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, सत शास्त्र करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सब भगवान को प्रिय है। तो इस टाइप से ये जो सब करेंगे तो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, यानी ईश्वर को हो जाएगा। आप भले भगवान को पूज रहे हैं, इससे आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए गीता में कितनी स्पष्ट वाणी भगवान ने कही है। तो इस टाइप से अपने को पूजा पाठ करना है, लेकिन ईश्वर को मान के करना है। और जो ज़्यादा नाम जप का काम करेगा, काम क्रोध मोह सबको छोड़ देगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी प्राप्ति यानी उसकी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये भी भगवान ने एक कर्म के लिए मतलब जो चलाई है। जैसे कहते हैं ना कि जो वर्ण व्यवस्था में भगवान ने अलग अलग बांटी है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और ये जो है शूद्र वगैरह सभी। तो ये चारों वर्ण भगवान ने बोले कि मेरे द्वारा कर्म करने के लिए केवल ये जो बांटी गई है। बाकी कर्म करो, और कर्म करने से मतलब जो है आपका यह लोक भी तर जाएगा और आने वाला परलोक भी तर जाएगा। इसलिए आप काम क्रोध मोह मत्स्य इन सबको त्याग कर कर्म करो, और अपने में इसका एहसास नहीं होगा ये मैंने किया। और जो भी करो वो भगवान की प्रीति मानकर करो, तो ईश्वर में आपका वास हो जाएगा। नाम जप की भगवान ने महिमा करी, यज्ञ हवन की भगवान ने इस पाठ के अंदर महिमा करी कि आप सब कुछ करो और अच्छे कर्म करो और ईश्वर को पालो। और जहाँ मतलब जो है अर्जुन को समझा कि कोई भी कर्म करो, संशय को प्राप्त मत करो, डबल माइंड मत रहो, स्पष्ट हमारी विचारधारा रहना चाहिए और अहम की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। यही भागवत गीता के इस 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन को सुनाई गई गीता की, जो मैंने आपके सामने रखी है। देखिए इतना सारा भगवान ने गहराई से किया है कि हम सभी का वर्णन तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात भगवान ने अर्जुन को समझाई वो मैं जन लोग तक इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये भागवत गीता का 4था अध्याय आपको सहज सरल भाषा में समझ आया होगा। नहीं आया होगा, कुछ गलती हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन आप तक ये 18 अध्याय और महात्म्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।